तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। एंड आज हमारे पास कौशल नहीं है, तो थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये पॉडकास्ट, क्योंकि चूतियापा कम होगा। तो आज मैं और जय सोच रहे थे कि यार हम लोग बैठे थे एंड हमने सोचा क्यों ना हम किसी चीज पे बात करें। एंड पर्टिकुलरली हम लोगों ने सोचा कि जय और मैं एक्चुअली स्कूल में 8 to 12th मिले थे जब हम लोग स्कूल में थे। एंड उसके बाद हमारे पाथ्स काफी बदल गए एंड अब हम लोग वापस से पॉडकास्ट के थ्रू दोबारा से अच्छे फ्रेंड्स बने हैं और काफी कांटेक्ट में आए हैं। सो मैं जय से ये पूछना चाहता था कि जय, 12th के बाद तूने बायोमेडिकल जैसे लिया था, तो जितना मतलब मैं स्कूल में तो हम लोगों ने कभी इतनी बात की नहीं यार, कभी भी मुझे याद नहीं है कि हमने कभी बात की हो कि हम आगे क्या करना चाहते हैं एंड व्हाट आर आवर फ्यूचर प्लान्स एंड गोल्स। सो अभी मैं पूछना चाहूंगा कि तूने क्यों बायोमेडिकल लिया उस मोमेंट, एंड तेरे को क्या अट्रैक्ट किया उस चीज में। श्योर। आई मीन देख, स्कूल में तो जहाँ तक मुझे याद है हम लोग या तो फुटबॉल खेल रहे होते थे, हम्म। बेसमेंट में कहीं पे घूम रहे होते थे, या फिर कोई एक्सरसाइज हरकत कर रहे थे। 11th में तो शायद मैं कभी स्कूल आया भी नहीं, तो हाँ, बहुत तू रेयर। काफी कम है, काफी कम। 11th तो भी आया, 12th तो तू पूरा आया ही नहीं। एग्जैक्टली। सो हम्म। मेरा बायोमेडिकल लेने का डिसीजन ऑलमोस्ट समझ कि जब मैंने 12th अपना कंप्लीट होता है और जो बीच में ब्रेक का टाइम होता है, जब जेई एडवांस के स्कोर्स निकलने वाले होते हैं, राइट, हम्म। उस टाइम का था। सो ऐसा था कि मेरा स्कोर मतलब सब एवरेज था, लाइक 12th में भी 80-81% जितना था। और जो जेई का स्कोर था उसके अंदर मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हम्म। तो लाइक ऐसे कोई ज्यादा वो कहते हैं ना, मतलब कंप्यूटर साइंस मेरे को पहले इंटरेस्ट नहीं था। ओके। आयरनी, मैं अभी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, पर पहले इंटरेस्ट नहीं हम्म। था। एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन बहुत मेन स्ट्रीम लगता था। और हमेशा से ना मुझे ये ह्यूमनॉइड्स और टर्मिनेटर मूवी और ये सब बहुत फैसिनेट करता था। तो हम्म। पता नहीं कैसे, लाइक मेरे पापा के एक फ्रेंड थे हाँ। जिनका बेटा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा था एलटी अच्छा। कॉलेज में, जो हाँ 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 हाँ। अहमदाबाद में। हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग में लाइक इतना समझ नहीं आता ना, लाइक तुम कोई कोर्स के बारे में कैसे समझ सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड हम्म। कम्युनिकेशन तो बहुत ओपनली होता है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त है तुम्हारे हाँ हाँ सीनियर्स हाँ। कर रहे होते हैं। हम्म। और बायोमेडिकल में मेरा कोई सीनियर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, खाली एक वो हम्म। भैया थे। तो उनसे भी जब मैं मिला था ना, तो उनके पास भी बहुत लिमिटेड, आई वुड से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। और उनका माइंडसेट बट बस ऐसा था कि ये कोर्स करके वो यूएस जाने वाले हैं, अच्छा, राइट। उनका उनका ये ऐसा माइंडसेट था। ओके। हाँ। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, राइट, हम्म। कि इतना पता था कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक करना नहीं है, और कंप्यूटर ओके। साइंस भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कर हम्म। सकता हूँ बट इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। तो मैंने बायोमेडिकल काइंड ऑफ इसलिए भी सेलेक्ट करा बिकॉज उसमें जो इंटरनेट पे जो चीजें मिल रही थी ना, वो बहुत फैसिनेटिंग थी। हाँ जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल प्रोस्थेटिक आर्म्स हो गए, ठीक है, हम्म। आर्टिफिशियल हार्ट, लिवर, किडनी, और एक तरीके से ब्रेन मशीन इंटरफेसिंग जैसी चीजें सब पॉप अप हो रही थी, जो मूवीज में एकदम साईफाई दिखाते हैं ना। तो हम्म। ऐसा कर दे कि वो सब कुछ बायोमेडिकल इंजीनियर, हाँ। बायो और वो सारे डोमेन में आता है। आई वाज लाइक ओके फाइन, ये अच्छा है। फिर देखा तो कॉलेज सिर्फ 3 ही कॉलेजेस थी पूरे गुजरात हम्म। के अंदर जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अच्छा, ऑफर करती थी। पूरे गुजरात तो में ना, 3 ही थी? मतलब मेरे को लगा हाँ अहमदाबाद में 3 होगी, गुजरात नहीं, में 3 थी। गुजरात में ही सिर्फ 3 कॉलेजेस थी जो ये ऑफर करती थी। हाँ। तो और ज्यादा ऐसे थोड़ा एक्साइटिंग लगने लगा, अरे वाह, हम्म। अगर कम कॉलेज है तो शायद और चैलेंजिंग होगा, फिर तो ये लेना ही हम्म। चाहिए। हाँ। तो काइंड ऑफ लाइक ये दोनों चीज को करते हुए आई सॉर्ट ऑफ थॉट कि हाँ चलो ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ शुरू करते हैं। बिकॉज मेरे हम्म। पापा एक बात हमेशा बोलते थे कि बीटेक वुड ऑलवेज बी लाइक अ फर्स्ट स्टेप, कि खाली हाँ। बीटेक करके जॉब करने जाओगे वो इतना तुम्हें बेनिफिशियल नहीं रहेगा, एटलीस्ट इस टाइम में जहाँ पे इतना कंपटीशन है। यू डेफिनेटली हम्म। हैव टू डू योर मास्टर्स। हाँ। तो गेट स्टार्टेड विद इट। एक बार तुम बायोमेडिकल करते हो, उसके बाद तुम किसी भी और डोमेन के अंदर जाओगे, तुमको मास्टर्स करना है, तुम उसमें आगे परस्यू कर सकते हो। हम्म। तो फैमिली सपोर्टिंग थी, सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। तू बता, तूने तूने तेरे मास्टर्स के बाद तूने तेरे 12th के बाद जो वो एक्चुअली। होने का हम्म। डिसीजन था, और हम्म। फिर वहां जाके तूने अपना लाइक आगे का बीटेक शुरू किया, वो डिसीजन कैसे लिया? यार एक्चुअली मेरा कैसा सिनेरियो रहा है कि
मैं 10th से बताऊंगा। सो मेरे को ना 9th-10th में बायोलॉजी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था मैं उसमें। एंड मैं पढ़ना हमेशा, मतलब मेरे को पता नहीं अच्छा लगता था कि बायो थोड़ा पढ़ना इंटरेस्ट आता था। मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कभी इतना स्ट्रांग रहा नहीं हूँ। सो मेरा मन था कि मैं बायो लूँ 10th के बाद। एंड तो फिर बाद में कैसा था कि यार मैं अपने निर्माण में ही गया ऑब्वियसली एडमिशन लेने। एंड वो लोग ने ना थोड़ा सा डरा दिया, बोला मतलब तब तक ना रिजल्ट आने से पहले ही वो लोग, उनके पास मार्क्स थे तो उस बेसिस पे एडमिशन दे रहे थे, शायद तेरे को याद हो कि नहीं। तो कल्पना मैम जो हमारी प्रिंसिपल थी उनसे मिला मैं। तो उन्होंने मेरे मेरे पापा से पूछा कि आपके बेटे को क्या चाहिए। तो मैंने मतलब मेरे पापा ने बोला साइंस चाहिए वगैरह। तो कल्पना मैम ने बोला कि इसका ना मार्क्स थोड़े कम है, तो थोड़ा सा कैसा है कि मुश्किल हो सकता है इसको साइंस में ये वो। तो पापा ने बोला करवा दीजिए ये वो ऐसे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो साइंस दे देंगे, इतनी सी बात हुई। फिर जब रिजल्ट आया मेरे 8.2 सीजीपीए थे, तो इतने कम भी नहीं थे जितना उसने नाटक किया। ऐसे ऐसे गांडू लोग आए थे हमारे कॉलेज में, मतलब स्कूल में, उठ उठ के। तो भाई बे मतलब मेरे को डरा दिया। एंड फिर मेरे पापा ने मेरे से पूछा, मैंने बोला मेरे को बायो लेना है। तो मेरे डैड ने नॉर्मल सी चीज बताई कि भाई मैं तेरे को जानता हूँ, तू पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा है नहीं, तो तू बायो लेगा तो आगे जाके कंपटीशन बहुत टफ है मेडिकल में एंड हर एक चीजों में ये वो। सो क्या कहते हैं, अभी वो चीज रहने दे एंड तू नॉर्मली ये ले ले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या मैथ्स ले ले मतलब। सो मैथ्स का मैंने प्लान किया, फिर 11th-12th हम लोग का चला वगैरह ये वो। सो उस वक्त कैसा था कि यार मैंने कभी ना इतना सोचा नहीं, एंड मेरे को लगा कि यार मैथ्स लिया है सो इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा मैं क्या ही करूंगा। मैंने फिर बाद में मैंने एलन ज्वाइन किया, मैंने जेडब्ल्यू वगैरह दिया, बट मेरे मार्क्स इतने आए नहीं थे। मेरे जेडब्ल्यू में सिर्फ 50 स्कोर आया था। एंड मैं 12th में भी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, सिर्फ 60 आए थे, मतलब बस ऐसा जितना मिनिमम चाहिए होता है किसी कॉलेज में एडमिशन लेने। बट मेरा एक चीज ऐसा था कि मैं बचपन से ना मेरे डैड से हमेशा उनके हॉस्टल की स्टोरीज एंड ये सब चीजें सुनता था। मैं काफी फैसिनेटेड था कि यार हॉस्टल लाइफ एंड ये सब चीज, क्योंकि वो मेरे को ना हमेशा बताते थे कि बहुत लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट उनका वही रहे। मैं इसलिए चाहता था कि मैं कहीं हॉस्टल में रहूं, ये सब करूं। तो मैंने ना कॉलेज मतलब गुजरात के तो थोड़े बहुत देखे ही थे, बट उसके अलावा मैंने बहुत सारी जगहों से देखे थे। अब इसमें भी कैसा है कि गुजरात में कुछ तो एक सिनेरियो था कि तुम अगर गुजरात के बॉर्न हो या कुछ हो तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा, कुछ तो था उस वक्त, मेरे को याद नहीं आ रहा, डोमिसाइल डोमिसाइल या डोमिसाइल कुछ, और मेरा वो सब दिल्ली का था। सो उस हम्म वक्त तो मैंने फिर बाद में बाहर के कॉलेज में अप्लाई किया वगैरह ये वो, तो मेरे को काफी जगहों में मेरा हो गया था, लाइक एसआरएम यूनिवर्सिटी है एंड एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई है, चेन्नई हो गया था। फिर एक इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी करके एक कोई है कॉलेज, उसमें मेरा हो गया था। तो ऐसे मैंने काफी एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स मैंने बहुत दिए जेडब्ल्यू के अलावा भी। उसमें मतलब मेरा एक प्लान था मैं वीआईटी जाऊंगा, तब एक वीआईटी कॉलेज था वेलोर में। उसका हाँ मैंने हाँ कैंपस वैम्पस देख के एकदम फैसिनेट हो गया था, तो मैंने भाई उसकी प्रिपरेशन की, पर वो अच्छा गया नहीं मेरा। एंड फिर जब एडमिशन प्रोसेस हुआ सब कुछ, तो लकीली मेरा सिम्बी में हो गया था। मेरा प्लान ये था कि अगर मैं 4 साल कहीं पे बिता रहा हूँ, मुझे वहां पे एटलीस्ट अच्छा लगना चाहिए कि मैं 4 साल बिता सकूं। मेरे लिए मेन चीज ये थी कि यार एक बार के लिए कॉलेज नॉर्मल होगा तो भी चलेगा, बट कैंपस ऐसा होना चाहिए कि मैं 4 साल तक ना बोर ना हो। मेरे को फील होता था कि 4 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि यार मैं थोड़ा सा, चाहता हूँ हाँ तो नहीं गया मैं। बट मैं जब सिम्बोसिस पहुंचा एंड वहां का कैंपस देखा, वहां का एनवायरमेंट इतना सेक्सी एंड कैंपस इतना सेक्सी, कि मैं तो अपने पापा को एडमिशन के प्रोसेस से पहले बोल दिया था कि कुछ भी हो, अगर मैनेजमेंट में थोड़ा पैसा देना पड़े दे देना, बट मेरे को यहाँ पे करा दो आप। एंड मेरे डैड भी ऐसे कि चल देखते हैं ये वो ऐसे ऐसे। एंड फिर हम लोग, मेरा हो गया लकीली, मतलब मेरे को मैंने मैकेनिकल फील्ड इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को कंप्यूटर साइंस एंड आईटी कुछ भी नहीं आता। मैंने कभी 11th-12th में, हमारे तो कंप्यूटर था भी नहीं स्कूल में, एंड उसके पहले हेतल थी। तो भाई तुझे को तो पता ही है कैसा सिनेरियो रहा अरे है। तो मुश्किल से भाई एमएस पेंट, पावर पॉइंट और एक्सेल के अलावा कुछ आता नहीं। एमएस ऑफिस यूज करना आता बस। ये सब हुआ, तो मैंने फिर यार इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, उसमें भी मेरे को ना हमेशा से फिजिक्स में रेजिस्टेंस एंड ये सब चीजें का पढ़ाई करते थे ना अपने, जो ये करंट वाले चैप्टर्स हो गए ये सब, वो मेरे को बहुत ही अनोइंग लगते थे यार, कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। तो उसके बाद ऑप्शंस बचे सिविल एंड मैकेनिकल। एंड सिविल सोचा कि यार छोड़ मैकेनिकल लेते हैं। तो मैंने मैकेनिकल चूज किया, मैंने सोचा सिविल तो यार छोड़ो, मैकेनिकल लेते हैं अपने। मैकेनिकल में थोड़ी बहुत पढ़ाई ऐसी होगी जो 11th-12th में आएगी, मतलब जो पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत ऐसा। तो वो सोच के मैंने मैकेनिकल लिया। अब आया। यार सब बताऊंगा मैं। कुछ नहीं आया। यार मैं कॉलेज में गया एंड हम लोग को फर्स्ट ईयर तो सारे सब्जेक्ट्स होते कॉमन, तो उसमें कैसा सब कुछ पढ़ा रहे हैं ये वो ऐसे। एंड मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई, एंड सब्जेक्ट था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
तो फर्स्ट अरे सेम में बैक लग गई एंड मेरे तो एकदम ऐसे हो गया। और फर्स्ट सेम में कैसा, मैं सीरियस स्टूडेंट था, मेरा 96% वो था अटेंडेंस यार। मैं एकदम फोकस आया था कि भाई कुछ करना है लाइफ में, पुणे आया हूँ और ये वो। तो मैं यार बैक लगी, मैं मैम के पास गया, सिर्फ 1 मार्क्स से बैक लगी, 1 मार्क्स से। तो मैं मैम के पास जाके थोड़ा सिफारिश कर रहा हूँ कि मैम 1 ही मार्क है, प्लीज कर दो ये वो ऐसे ऐसे। मैम बोला यार देख इंजीनियरिंग शुरू हुई है, अभी तो बैकलॉग 1 लगी है ना, कोई बात नहीं और लगेगी, ऐसे करके बोलती है यार। मैं ऐसे के मैच ये क्या चल रहा है वे, ऐसे कौन बोलता, कौन सी टीचर ऐसे बोलती है वे। एंड वो इतने कैजुअल बैग को लेके, सच्ची टीचर बोलती है, वो लगी कि सच्ची नहीं? थी, सही में लगी, बहुत सारी लगी बहुत सारी लगी। सो फर्स्ट सेम में वो बैक लगी। सेकंड सेम में मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, बट सेकंड सेम में मेरा, कोशिश। मैंने पढ़ाई की तो मेरा सेकंड सेम में एक और बैक लग गई। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बैक लगी सेकंड सेम में, सोच, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री। हाँ, हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री था, इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री करके सब्जेक्ट होता है ना। सो मेरे को उसमें लग गई बैक एंड मैं ऐसे था कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब पता नहीं क्यों। तो ऐसा हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर के एंड में ना मुझे नेटो मार्केटिंग मिल गया। मतलब नेटो मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, मुझे सीनियर्स मिले एंड मैं सीनियर्स के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा, क्योंकि वो लोग, मैं कॉलेज में पहला अपने बैच का बंदा था जिसने ज्वाइन किया था। सो मेरे और बाकी सब सीनियर्स थे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले। अब यार उन लोग से बात कर रहा हूँ, उन लोग का पर्सपेक्टिव कैसा कि भाई इंजीनियर्स की ना इतनी कोई डिमांड नहीं है, इतनी कोई वैल्यू नहीं है बाहर, एंड इतनी ज्यादा ना अच्छा स्कोप नहीं है। मतलब इतना तो 4 साल पढ़ेगा तो भी तेरा कितने का जॉब लगेगा, 18,000 का, 20,000 का। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे ना, मतलब मेरा इंजीनियरिंग को लेकर माइंडसेट बहुत कम होता रहा एंड मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा चला गया। सो फिर मैंने ना कॉलेज इतना अटेंड नहीं किया एंड मेरा 4 साल मतलब बहुत ही ऐसा गया कि मैं कॉलेज गया ही नहीं ज्यादा यार, मैं बाकी सब चीजों में काफी इन्वॉल्व हो गया। हम्म। हम्म सो आई थिंक लाइक जो तूने ये वाली बात बोली ना कि फर्स्ट ईयर में तेरे को बैक लगा, मतलब फर्स्ट सेम में बैक लग गया, सेकंड सेम में फिर से हम्म एक और बैक लग गया। मैं एक्चुअली से थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ। फिर से एक आयरनी आएगी, मैं हम्म भी कॉलेज में मतलब बैक नहीं लगी थी मेरे को, बट मेरा भी जो सी प्रोग्रामिंग था हम्म। उसके मिड टर्म में मैं भी फेल हो गया था। तू कैसे फेल हो गया यार? भाई अरे सो देख, मेरा एक्चुअली बहुत, मैं देख सिंपल, फर्स्ट सेमेस्टर में हर कोई, जैसे तू जोश में था मैं भी जोश में था, मस्त मैंने एग्जाम एग्जाम सारी दी और हम्म मेरे को 8 पॉइंटर नहीं आया। ठीक है, मेरे को ऐसा मन में था कि अब भाई अपन तो मतलब फोड़ देंगे तोड़ देंगे, और वैसे भी क्या अपने सीबीएसई से आ रहे हैं तो यहाँ पे तो क्या प्रोफेसर लोग भी थोड़ा बहुत गुजरात, मेरा मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ठीक है, तो मेरे में कुछ इतना ऐसा फैंसी वैंसी नहीं था, सारे बच्चे स्टेट अटेंडेंस बोर्ड के थे। कंपलसरी थी तेरे यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं। बहुत चिल था तेरा सीन मतलब। तो हाँ, पर फिर भी लाइक मैं ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करता था और उसके अलावा भी अलग से भी मैं पढ़ाई करता था। एकदम खुद से हम्म। नोट्स, मतलब लेक्चर नहीं अटेंड करके भी खुद से नोट्स बनाना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। एक सेमेस्टर मस्त पढ़ाई करी मैंने। हम्म प्रोफेसर लोग भी क्या कि मतलब सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा लेवल भी डाउन रखेंगे, पेपर इजी हम्म। बनाएंगे। मेरे मार्क्स नहीं है, मेरे को नहीं पता क्यों, ठीक है, पर मेरे मार्क्स ही नहीं है। मेरा मन उठ गया कि यार इतना पढ़ाई वढ़ाई करी, कुछ काम मतलब ज्यादा कुछ घुमा फिरा नहीं। मेरे सारे दोस्त लोग ऐसा मूवीज वूवीज जाते थे, मैं बहुत लिमिटेड जाता था। ऐसा ही नहीं जाता था, मैं बहुत लिमिटेड। और मार्क्स वार्क्स नहीं है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा मिला कि भाई इतना पढ़ के भी कुछ नहीं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा पढ़ाई करी नहीं मैंने। अच्छा। तो हम्म मिड टर्म का एक्चुअली हुआ ये था कि 3 यूनिट्स आने वाले थे। मैं हम्म। 3 चैप्टर, तो पहला यूनिट होता है, अच्छा। ठीक है। तो तेरे को याद है वो प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट्स होते हैं? हाँ 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 हाँ। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 20 या 30 लाइक ऐसा 25 मार्क का मिड टर्म था, 25 या 30 मार्क का, कुछ अभी इतना अच्छा याद नहीं है, बट हम्म। ऐसा कुछ था। उसमें से आधा पेपर वो एक क्वेश्चन पे था हाँ। जिसमें बोला था 2 एरेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा। आउट इनपुट यूजर से लेना है और आउटपुट तुमको प्रिंट करना है एरे के फॉर्म में। अब भाई हमने तो प्रिंटफ और स्कैनफ के अलावा कुछ पढ़ा नहीं था सी प्लस प्लस में। मैंने 3.5-4 पेज का कोड लिखा हाथ से। अच्छा मैं अच्छा। इतना मेरे को अच्छे से आता था कि मैं सिर्फ प्रिंटफ और स्कैनफ से कोई हम्म। एरे यूज नहीं किया, कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, और वो पूरा बनाया और उसको लिखा। और अच्छा, मैं घर आके कंप्यूटर पे भी कोड करके देखा और वो सही था। वो सही था? क्या और मैं बात है। फेल हो गया। और तो मैं उसके फेल बाद हो ही गया। फेल हो गया? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरे से मतलब मैं, उसमें लिखा सो था क्वेश्चन बेसिकली में कि यूजिंग एरे, हाँ, जिस ऐसा कुछ तरीके होता से है करना ना, था वो तरीके से मैंने नहीं किया, मैं लॉन्ग दूसरे फॉर्म में तरीके से किया। किया। हाँ, लेकिन हो गया था। तो कॉन्फिडेंस हम्म। था कि भाई अपन ने करा तो सही है। हाँ हाँ हाँ। क्या छोड़ो जान दो, फर्क नहीं पड़ता, मिड टर्म है, वापस मिड हम्म टर्म देके आके
अगर फाइनल में करेंगे। तो जब ये सब हुआ राइट, तो जैसे तेरा था ना, तो डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मेरा ऐसा हुआ था कि सेकेंड ईयर के अंदर हमारा यूथ फेस्ट आया था। ओके, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था थिएटर्स, ड्रामा, एक्टिंग, मिमिक्री। अच्छा, हम्म। तो मैंने पहले अपना थर्ड सेमेस्टर पूरा इसी में निकाला, पढ़ाई हम्म। वढ़ाई तो। और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से मेरे ग्रेड्स हमेशा अच्छा आने लगे जब से मैंने पढ़ाई करना बंद अच्छा, किया। अच्छा, अच्छा। तो इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई कॉलेज के अंदर अगर तुमको अच्छे हम्म। ग्रेड चाहिए या नॉर्मल ग्रेड भी चाहिए, तो तुमको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक क्वालिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी लिखने की जरूरत है। एक ही हम्म। बात को घुमा फिरा के चार चार लाइनों में लिखोगे ना, तो तुम्हारा पेपर भारी हो जाएगा, तुमको मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो ऐसे करके तुम पास हो जाओ। तो मैंने थिएटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। हम्म। और फिर ऐसा हुआ कि थर्ड सेमेस्टर के आसपास, ठीक है, थोड़ा हाँ, जल्दी है नॉर्मली, लेकिन काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हैं तुम्हारा आधा इंजीनियरिंग खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है। तो जैसे तेरे सीनियर्स थे ना, जिन्होंने तेरे को हम्म। मोटिवेट करा लाइक डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए, लाइक मतलब समझ ले हर एक का इंजीनियरिंग का पहला साल बस ऐसे ही निकल जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता कब निकल। हम्म। सेकेंड ईयर में तुम काइंड ऑफ शुरू करते हो। तो तेरी बात सुनने का मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ। मेरे जो जितने भी सीनियर्स थे राइट, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐसी सारी चीजों के अंदर थे। वो हम्म। खुद से करते थे, कॉलेज में कुछ काम नहीं करते थे राइट। हम्म। तो मैं उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करता था, मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ। तो मैंने भी आर्डिनो कोडिंग, रास्पबेरी पाई और रोबो बनाना, लाइन फॉलोअर बनाना और ये सब करना शुरू किया, और हम्म। मुझे काफी इंटरेस्ट आया। और फिर बाद में फॉर्चुनेटली फोर्थ सेमेस्टर में हमारा एक वो है, यूनिवर्सिटी का नेशनल रोबोटिक टीम है, हम्म। उसके अंदर मैंने ट्राई करा जाने का, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिकॉज वो काफी बड़ी टीम है, 40 लोग की टीम होती है, हाँ। ऑल ओवर गुजरात से सिलेक्शन होता है, रोबोकॉन इवेंट है, अच्छा। लाइक उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और हम्म। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मोटिवेशन, तो बस फिर वहां से मैं लग गया अपना कोडिंग की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक की जर्नी में। हाँ, और फिर बस फिर कभी मुड़ के देखा नहीं, हमेशा वही करता रहा करता रहा करता रहा। हाँ। थर्ड ईयर के मतलब फोर्थ सेमेस्टर में शुरू हुआ था और फिफ्थ हाँ। सेमेस्टर तक चलता ही ये चीज। हम्म। तो काइंड ऑफ मैं आ गया अब पूरा टेक्निकल जोन में। तो मेरा कभी हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग या लाइक कोई और फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं हमेशा वो फील्ड में रहा। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि रोबोकॉन में भी मैंने बोला था ना मेरे वो पापा के फ्रेंड के बेटे के बारे में जिसने ये बताया था, तो ये चीज हाँ, हाँ, हमेशा मेरे हाँ। दिमाग में थी हम्म। कि मास्टर्स तो करना होगा। अब मास्टर्स कहाँ करना है, तो गेट का मैंने सोचा, लाइक गेट देते आईआईटी आईआईटी में जाएंगे स्टाफ। पता चला तुम बायो इंजीनियरिंग कर रहे हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो एलिजिबल ही नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं ये थे। ऐसा होता यूपीएससी, है एग्जैक्ट? आईएएस। हाँ एग्जैक्टली, ये तुझे पहले से यूपीएससी, पता था कि तेरे आईएएस। को जब नहीं पता था। तो यहाँ पे मेरा शौक कटा। लगा होगा? हाँ चल देख, ऐसा बोलूंगा कि मेरे को ऐसा यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम से पहले से भी इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट तब आ जाता है जब तुमको कोई बोलेगा कि तुम कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते, सही बात है, सही बात है। एग्जैक्टली कि हम्म। मतलब भाई मेरे को एग्जाम देने दो ना, मेरे हम्म। डिग्री हम्म। से क्या लेना देना है, मेरी हम्म। भी 4 साल की इंजीनियरिंग है। तो उस मोमेंट पे ऐसा फील हो गया कि यार अपन मतलब ने थोड़ी छोटी डिग्री कर रहे हैं क्या, मतलब प्लास्टिक हम्म। इंजीनियरिंग, रबर इंजीनियरिंग, ऐसी टाइप की कोई डिग्री थी इतनी क्या। वैल्यूबल नहीं है क्या हमारी हम- डिग्री? हाँ, मतलब हम पढ़ रहे थे इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें कि बॉडी के साथ क्या करते हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉनिकली ये सब कुछ, और तुम यार रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हमको, मतलब ये तो बेइज्जती हो गई। अच्छा। तो वो थोड़ा सा था। लेकिन हम्म। फिर बाद में ये बात आई कि चल ठीक है, यहाँ पे नहीं है रिकॉग्निशन, लाइक दैट्स द होल पॉइंट। तो यूएस के लिए प्रिपेयर करो, यूएस के लिए अप्लाई करो। एंड तो हर मतलब कोई तेरे को बोलता है तब इट्स ये वेरी लॉन्ग क्लैरिटी मिल प्रोसेस। गई थी कि इंडिया में इतना स्कोप नहीं है बायोमेडिकल का, ऐसा? एग्जैक्टली तो कि तेरे वही पेरेंट्स पेरेंट्स भी जो तू सोचता था उस चीज में मतलब सोचते थे, मतलब उनको भी यही लगता था कि हाँ भाई तू तू बाहर निकल, तू यहाँ मेरे पे मत रहे? पेरेंट्स हाँ मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे इस बात में। वो हम्म। हमेशा यही बोलते थे कि लाइक अगर तुम केपेबल हो, राइट, वो काइंड ऑफ ऐसा बोलते थे कि अगर डोनेशन वोनेशन देने की बात आती है राइट, तो हम्म। उस जगह पे जाने के बाद फिर क्या तुम उतने काबिल रह पाओगे, अगर तुम एक बार हाँ। चले भी जाते हो लास्ट लास्ट करके। वो हम्म। चीज करो ना जिसमें तुम केपेबल हो। सही मान ले बात कि है। अगर काफी और जुगाड़ भी थे कि लाइक मैं कोई और डिप्लोमा डिग्री या लाइक कुछ और करके फिर वो गेट का एग्जाम दे दूं और फिर बाद में आगे हो सकूं। बट क्या मैं एक्चुअली वो करना चाहता हूँ, मेरे को मजा किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक में आता है, कंप्यूटर हम्म। साइंस में आ रहा है। तो
वैसा कुछ परस्यू करता हूँ। तो फिर मैंने वही 1 साल का टाइम चाहिए रहता है प्रिपेयर करने के लिए। या तो तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल दो यूएस में आने के लिए, या ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो मैंने 3rd ईयर में ही शुरू कर दिया था, मतलब 3rd अच्छा। ईयर के एंड पे। तो हाँ, 4th ईयर पूरा मैंने मतलब तो प्रिपेयर किया 3rd ईयर उसके तक बाद तेरे को में। एक क्लैरिटी मिल गई थी कि भाई अब तेरे को प्रिपेयर करना है बाहर निकलने के लिए। यस, यस, अच्छा क्योंकि देख अच्छा मेरे को अच्छा। जॉब तो देख, अगर मैं कोई जॉब लेता भी तो यहाँ पे क्या मास रिक्रूटर में टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, महिंद्रा टेक, ये सारी कंपनीज हाँ हाँ होती है। हाँ। वो तुमको उठाएगी, तुमको महीने का 20-25 हज़ार रुपए देगी, और हम्म फिर तुम काम करते रहो। 2 साल हम्म। के बाद फिर तुम यूएस के लिए प्रिपेयर। मैं कहा, मैं मेरे 2 साल क्यों ही बर्बाद करूँ। सही बात है। कुछ मैंने जितने लोगों को देखा है, इतना इतना एक्सपीरियंस, नो डाउट अच्छा होता है, दैट्स लाइक दैट मोल्ड्स यू इन अ वे, बट मेरे को इतना हम्म। नहीं था। मतलब कि एक बार ऑब्वियसली मास्टर्स तू खत्म करने के इंटरेस्टेड बाद, नहीं था तो फिर तेरे को क्यों ही वैल्यूबल लगेगा अगर वो एग्जैक्टली, वैल्यूबल है भी तो। हाँ, हाँ। और मैं ना लास्ट ईयर में बहुत सारी चीजें करता था। सो हम्म मैं जैसे ही रोबोकॉन का मेरा कंपटीशन खत्म हुआ था, मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। एक स्टार्टअप पे मैं वहां पे ही काम करता था। और दूसरा मैं लाइक साइड प्रोजेक्ट्स करता था लोगों के। ठीक है, हम्म फाइनल ईयर स्टूडेंट्स क्या, मतलब कोई किसी को कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना है तो उसमें हेल्प करता था। हम्म। और उसके अलावा मैं ये जीआरई का प्रिपरेशन स्टफ करता था। अच्छा, तो मतलब तू तो काफी कुछ कर रहा था हाँ, एग्जैक्टली, तब। काफी पैक्ड अप टाइम था ऑलरेडी 4th ईयर के एंड पे। सो बट ऐसा कुछ मतलब बट बेटा। ऐसा कुछ नहीं हाँ। था कि लाइक कि मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकता कोई और एक्टिविटी के लिए। बट ये था कि लाइक हाँ, अपने पैक अपने खत्म करके फिर जाना ही है बाहर। तो वो चीज हम्म। फिक्स थी। आई वुड से कि हाँ, मेरा 4 साल काफी अच्छा बेटा। इंजीनियरिंग हाँ रिलेटेड ही रहा मेरा। आई हाँ रिमेम्बर हाँ। ऑलमोस्ट एवरी 4 ईयर में, हर एक साल में मैंने क्या कैसे अपना पढ़ा अपने है, क्या किया। ग्रो किया। हाँ, एग्जैक्टली। यार मेरा जर्नी ना थोड़ा सा डिफरेंट रहा, मतलब जैसे मैं तेरा सुन रहा हूँ हाँ, ना तो तू तो काफी क्लियर हो गया था एंड तू काफी चीजें कर रहा था। अब देख, जैसे मैं मुझे ऐसा फील होता है कि ठीक है मैंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल किया, ठीक है, बट मुझे ऐसा फील होता है जो अवेयरनेस है मेरे अंदर अगर थोड़ी बहुत भी है, सो वो चीज मुझे फील होता है कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा ना उसके वजह से आई। एंड उसमें हम्म, कैसा है कि लाइक अभी नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अलग प्रोसेस है, बट उसमें कैसा है कि मैं सीनियर्स से मिलने लगा, मैं काफी ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलने लगा जो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में सक्सेसफुल थे, यंग एज में काफी कुछ अचीव कर पाए थे वगैरह, उन लोग से मिलने लगा। सो उन्होंने मेरे को काफी चीजें रिकमेंड की, काफी हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, मतलब तू समझ रहा है एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है एंड हमारे 2-2 4-4 घंटे 10-10 मैंने बैक मतलब सुबह 6 से लेके शाम को 8-8 बजे तक कंटिन्यूस मीटिंग्स भी अटेंड की है। सो वो सब उसमें कैसे अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं जो अलग अलग सिटीज में कुछ कर रहे हैं वगैरह, एंड अलग अलग सिटीज में अच्छी टीम बना रहे हैं एंड उन लोग को हम सुन रहे हैं एंड इतनी एनर्जेटिक, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ये एक चीज ऑब्जर्व की है जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार्स मैंने देखे हैं, कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब एनर्जाइज करके एकदम उछल उछल के बताएंगे एंड छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ज्यादा। यार पर एक बात बता, हाँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या कोई फुल टाइम कर सकता है, लाइक लाइफ देख, टाइम के लिए? अभी उस वक्त मेरा पर्सपेक्टिव अलग था एंड उस वक्त वैसे लोग थे जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे थे, मतलब हमारे कंपनी का अगर मैं बताऊं जो उस वक्त थी। अभी मुझे नहीं पता कि लोग क्या कर रहे हैं एंड मेरे को छोड़े हुए भी ना अब तो अराउंड काफी साल हो गए, मतलब मैंने लास्ट 2018 में मैंने छोड़ दिया था, तो ओ, उसके बाद से अब काफी चीजें तो तूने बदल गई शुरू हैं। कब किया था? मैंने शुरू किया था 2015 के अक्टूबर में एंड 2018 के मई में अप्रैल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं आगे नहीं करूंगा। बट ये तो मतलब काइंड ऑफ वही हुआ ना कि तू कॉलेज, तूने जहां तक मुझे याद है अपन 15 के ही पास हाँ, आउट है, 15 तो में तूने, कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। सो मैंने हाँ, कॉलेज के, अगस्त सितंबर के हाँ आसपास। मैंने जुलाई में ज्वाइन किया एंड मैंने ज्वाइन ना हम्म, अक्टूबर नवंबर में मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी, बट मैंने काम करना फर्स्ट ईयर का जब तक एंड आया तब हाँ, पर्टिकुलरली शुरू किया, क्योंकि मैं तब ना हम्म, 18 नहीं था, तो मैं सेल्स वगैरह क्रैक करता तो मेरा पैन कार्ड एंड वो सब नहीं बन रहा था, ये सब थोड़ा पंगा वंगा था। हाँ, बट कैसा है कि मुझे ना मतलब मैं फिर उस मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वजह से ना मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि मैं इंजीनियरिंग को लेके ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने कॉलेज अटेंड करना छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर के बाद मैं कॉलेज गया नहीं, बल्कि हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी, अगर तुम नहीं दे दो तो हम्म, तुम्हें एग्जाम देने नहीं मिल रहे, एंड अगर 75 ओवरऑल नहीं है तो बाद में 60% किसी सब्जेक्ट में हुई तो वो एग्जाम दे सकते हो, 60% भी नहीं हुई तो वो भी नहीं दे सकते। हमारे कॉलेज में भी ऐसा था कि इंटरनल बैकलॉग्स, नॉर्मल एक्सटर्नल बैकलॉग्स एंड प्रैक्टिकल के भी बैकलॉग्स अलग से थे। सो काफी बाप टफ रे, था वो सब चीजें एंड मतलब सिंबॉयसिस में इंजीनियरिंग करना इजी नहीं था अगर ऐसे कहूँ तो, बट मेरे को हम्म, फर्क नहीं पड़ रहा था एंड मैं एक मोमेंट पे ना सेकेंड ईयर के मिड के बाद मेरे को ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ना इंजीनियरिंग ड्रॉप ले लूंगा,
सो मेरा ऐसा था कि मैं कॉलेज छोड़ ही दूंगा, मेरा ऐसा प्लान था। मैंने सोचा कि कॉलेज चलने रहने दो ऐसा। क्यों? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा था इसलिए? नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि शायद इंजीनियरिंग ना मैंने जस्ट फ्लो में ले लिया, मेरे को आइडिया नहीं था। मतलब मुझे ये फील होने लगा कि शायद इंजीनियरिंग मेरे लिए बना नहीं है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी वो पढ़ाई करने में। हाँ, मैंने टाइम भी नहीं बिताया कि मेरे को इंटरेस्ट गेन हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार मैंने ना जल्दी जल्दी में ले लिया, 17 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है टाइप्स, ये सब थॉट्स मेरे माइंड में आने लगे। मुझे लगा कि इस फील्ड में मैं कभी अपना पोटेंशियल पूरा रीच ही नहीं राइट। कर सकता वगैरह ऐसा। पर क्या तुझे ये नहीं लगता, देख जैसे मैंने बोला था ना कि सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाँ, प्ले होता है, सीनियर्स का बहुत तो इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। एग्जैक्टली लाइक या देख जैसे अभी कैसा हुआ, तूने कहा कि तू 6 से 8 तक के भी सेशन अटेंड करता था मार्केटिंग हाँ एंड हाँ स्टफ, हाँ हाँ। तो काइंड ऑफ तुझे टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ा, एंड हम्म। द रीजन व्हाई तुझे इंटरेस्ट क्यों जागा, बिकॉज यू कुड सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट? या तेरे सीनियर्स को वहां से कुछ प्रॉफिट, या मान ले हम्म सैलरी अच्छी मिलती होगी, या फ्यूचर हम्म। उनको कुछ गाड़ी वाड़ी लेने को मिलता होगा हाँ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने से। या वेरस नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर सपोज तेरे जो सीनियर्स हैं वो एप्पल, हम्म गूगल, amazon ये सब पे लगे हुए हम्म। हैं, और फिर उनका ऐसा लाइफ तो मे बी लाइक तू उस तरीके से उस वही डायरेक्शन वेट हो गया होगा। एक्चुअली मेरा पाथ कैसे क्रेव मतलब कार्व हुआ कि मैं उन्हीं सीनियर से मिला था जो नेटवर्क मार्केटिंग में थे, मैं बाकी सीनियर से तो बात ही नहीं हाँ करता था। एंड दूसरा कैसा है एग्जैक्टली। कि मेरे को पोटेंशियल दिखने लगा, मुझे लगने लगा कि भाई इसमें लोग हाँ मेहनत, मेरे को एक चीज तो उन्होंने ये भी मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई इंजीनियरिंग के बाद अच्छा स्कोप नहीं है, तो मैं पहले से वो डोर्स क्लोज कर दे रहे। दूसरा मैं देख रहा था कि यार 21, 22, 23 के एज के लोग वीकली बेसिस पे 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे 2 लाख अर्न कर रहे हैं। भाई ये ये सब, सच है, ये सच है, ये सच था उस टाइम का जो उस वक्त चल रहा था। एंड मैं उन बट लोग से, लॉन्ग टर्म चलता है। मतलब देख यार मैं एजेड से एजेड में 35, 34 के एज वालों से भी मिला जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे उस पॉइंट पे। अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, मेरी कंपनी तो बंद भी हो गई है अब। सो काफी चीजें हुई है। बट उस पॉइंट बट ऑफ मेरे टाइम को में तो हमेशा यही सोचना कि, लगता है कि हाँ हाँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पे, हाँ तू बोल बोल तू बोल। ओके तो ओके तो मुझे ना लाइक मैं भी कई बार ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग सेशंस एंड ऑल, मतलब वो लोग बोलते कुछ और है कि लाइक ये कुछ और चीज है, एंड देन एट द हाँ एंड इट हाँ। एंड्स अप इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, हम्म। और वही होता है कि लाइक एक बंदा आता है, वो आके ऐसे सबको ताली दे रहा होता है, और दूसरे लोग भी उसे ताली दे रहे होते हैं, एकदम वो हीरोइक सा होता है, एंड हम्म। बहुत फुल ऑन एनर्जी एंड बहुत सारी या बातें बोल। एट द एंड क्या बोलता है, तुम ये प्रोडक्ट लो, तुम खुद यूज करो, 4 लोगों को दो, उन 4 लोगों को हाँ, बोलो। वही होता है, वही होता है, वही होता है। अभी यार एक सिंपल सी बात है कि अगर पहली बात तो मैं पहला बंदा तो हूँ नहीं जो इसमें आ रहा है, ठीक है? हाँ हाँ अगर मैं हाँ। जाके किसी और को मामू बनाऊं, और फिर हम्म। वो 4 लोग जाके और मामू बनाए, और मुझे कॉन्स्टेंटली उनको बताते रहेंगे कि भाई ये करो, वो करो, ये करो, यार इससे ज्यादा शांति से बैठ के मैं अपना काम करूँ ना, और जो काम खत्म करता हूँ उसके लिए पैसे सही ले लूँ, बात है, खत्म। सही बात है। एक्चुअली यार मतलब कैसा, ऐसा मेरा सोचना नहीं था। नहीं, तेरा थिंकिंग सही है एकदम। एंड मैं खुद भी कभी किसी को रिकमेंड अब नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ भी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम्म यार मुझे कैसा था, मैं पुणे आया था एंड आई वाज लाइक कि मुझे कुछ नए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मैं कुछ करना चाहता था कुछ भी। एंड सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हम्म, जो मिली, मैंने बस आता हो ना आता हो मैं बस घुस गया हाँ कि कुछ सीख जाऊं मैं। एंड जब मेरे को थोड़ा हम्म पोटेंशियल लगने लगा, मतलब पोटेंशियल इन द सेंस देख आज मैंने तो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे, मैं उनके चेक्स देखता था, उनके बैंक स्टेटमेंट भी देखे जिन लोग इतना अर्न करते थे। अब मुझे उस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता था, बट मुझे फर्क पड़ता था एक कंपनी से, कि एक जो हम्म माइंडसेट के अराउंड मैं हूँ उसी बहाने, भले ही वो लोग उतना कमा रहे नहीं कमा रहे जो भी हो, बट मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उन लोग से मिल पा रहा हूँ जो लोग बड़ा सोचते हैं, जो बड़े गोल्स या बड़े विजन रख रहे हैं। भले वो अचीव कर रहे नहीं कर रहे एक अलग चीज है। एक 18 साल के बच्चे के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है कि अगर कोई हाँ 22, 23 साल का बंदा कुछ ऐसा कर रहा है। सो वो रियल हो या ना रियल हो, बट तो भी तुम्हें मतलब चमकती हुई चीज जैसे दिखती है ना, वैसा टाइप दिखने लगा। सो एंड मैं खुश था उस चीज में, मेरे को लग रहा था कि मैं लोगों से बात करने में बहुत इंप्रूव होने लगा। एंड उस वक्त मेरा ना मतलब उस चीज से एक फियर ऑफ रिजेक्शन जो होता है वो कम हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े वगैरह। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को फील, तो बोल। अच्छा तो ये बता कि तो मतलब लाइक ये एक्चुअली काफी, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में तेरे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एंड और, तो सपोज मान ले कि तूने इंजीनियरिंग तेरा पहला साल किया, उसके बाद तेरे को लाइक कुछ ना कुछ बैकलॉग्स या वो इंटरेस्ट तेरा निकल गया, तो तूने नेटवर्क हाँ। मार्केटिंग शुरू किया। हम्म। तो क्या ऐसा था कि मतलब ऐसा तो डेफिनेटली होगा कि तूने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करा और तुझे लाखों लाख आने लगे तुरंत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल था नहीं, नहीं था, नहीं नहीं था, था, नहीं राइट? था, तो तुझे वो बिल्कुल नहीं। हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ा। तो हाँ। क्या किसी स्टार्टिंग के टाइम पे तुझे कहीं पे ऐसा कुछ नहीं रियलाइज हुआ कि यार ये मैं इस सब में क्यों कर रहा हूँ, जब मैं ऑलरेडी इतना एनर्जी
लाइक इतना टाइम एंड रिसोर्सेज डाल के मैं यहाँ देख कॉलेज में आया, एक्चुअली जब मैंने तो क्या ज्वाइन ऐसी कोई चीज नहीं थी? देख जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैंने अपने बैच में से उस वक्त ना कुछ 15 से 16 बच्चे मेरे ही हॉस्टल के ज्वाइन करवाए थे, जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था। बट एक साल भी नहीं, शायद 3 महीने बाद ही सिर्फ 3 या 4 लोग थे जो काम करना चाहते थे, एंड बाकी लोग नहीं करना चाहते थे, बिकॉज सब लोग को लगा कि यार ये चूतियापा है, लोगों को मनाना, लोगों के पास जाना, कन्विंस करना, उन लोगों को प्लान दिखाना, कुछ करना, ये वो, एंड पैसे कुछ आ नहीं रहे ज्यादा, ये वो। मतलब ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट पे होता है, आई थिंक सो। मुझे इंटरेस्टिंग लगता था नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात राइट। करना, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। मैं अपना कॉलेज छोड़ के मैं दूसरे कॉलेजेस में जाके नए लोगों को अप्रोच करता था, लड़कों को, लड़कियों को, एंड मैं उन लोगों को बिजनेस प्लान बताता था, मैं थोड़ा कॉन्टेक्ट्स बनाता था। वो चीज पता नहीं क्यों बट मुझे अच्छी लगने लगी। दूसरा चीज, मैंने भी कोई स्टार्टिंग में, यार ऐसे नहीं कि मैंने ज्वाइन किया एंड 3 4 महीने में मैं हजारों कमा बैठा, मेरे बहुत कम पैसे आए थे स्टार्टिंग में, बहुत ही कम। बट मुझे ना वो जो प्रोसेस था उसमें मजा आ रहा था, कि यार मैं नए बुक्स पढ़ पा रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम से सोचता था कि कभी बुक रीड करूंगा, बट मेरे को कभी आदत नहीं पड़ी। उसके वजह से मैं मजबूरी में पढ़ने लगा। पहले सेल्स की बुक पढ़ता था, फिर हाउ टू टॉक टू एनीवन टाइप्स की बुक जो होती है वो पढ़ता था, फिर मैं ये सब जो होती है नॉन फिक्शनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ये पढ़ने लगा। इट वाज लाइक अ फन फन एक्टिविटी फॉर मी, सेल्फ मतलब। ग्रोथ तेरे को दिख रहा था खुद के अंदर? हाँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, राइट। बट मुझे ऐसा लग रहा था ये चीज मैं हम्म। कंटिन्यूअसली कर सकता आई हूँ। थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर। जैसे मेरा भी, अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं भी जो रोबोकॉन में और वहां सब, हाँ, हम लोग भी रात रात तक बैठ के काम करते थे। एंड कभी लगता सुबह, नहीं था कि कुछ काम कर रहे हाँ एग्जैक्टली, एंड हमें फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो कंपटीशन था, हमें तो पैसे तब भी नहीं मिलने थे और उसके बाद भी नहीं मिलने थे। और हम हैं। इतना ज्यादा काम करते थे कि उसने हमें लाइफ स्किल दे दिया। लाइक मतलब हम्म। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में कैसे काम करते हैं, बट लाइक टीम में कैसे, जैसे तू बोल रहा है कि लोगों से कैसे बात करना है, तो सिमिलरली इन माई केस लाइक टीम में कोऑर्डिनेट करके कैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, प्रोजेक्ट प्लान हम्म। कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन, फिर मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज, टीम वर्क, फिर बाद में तुम हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कैसे एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हो एंड स्टफ, जो एक्चुअली मेरे को हम्म। अभी काफी काम आता है। हम्म। आई कैन सी दैट। तो हाँ, आई थिंक ये मेरे को अब क्लियर हो रहा है कि तुझे नेटवर्क मतलब इंजीनियरिंग के करते टाइम, डिग्री लेने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रीम में इंटरेस्ट कैसे बना रहा, इवन हम्म। विदाउट गेटिंग एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम या। देम, बिकॉज या द प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सिमिलरली मेरे लिए भी हम्म। रोबोकॉन का दैट इलेक्ट्रॉनिक का प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यार मतलब देख, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस तो बहुत लंबा है, बट मैं एक एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जिससे मेरे को फील हुआ कि आई एम डूइंग, लाइक आई एम गेनिंग समथिंग। एक दिन मैं हम्म। कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, एंड एक कोई लड़का साथ दिखा मुझे, लड़का भी कम, वो आदमी ज्यादा लग रहा था, आधे बाल उड़े हुए थे उसके भी। एंड मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली, वो मुझे को दिखा एंड मुझे किसी से बात करनी थी, मैंने उससे अप्रोच कर लिया। मैंने डायरेक्टली उसे पूछा कि हाय, आई एम मयंक, कैसे ऐसे करके बात की, एंड वो हमारे कॉलेज का पीएचडी स्टूडेंट था। सो वो, उसकी एज 28 थी उस वक्त, मैं उस वक्त आई गेस 18 19 का हूँ, 19 की एज का। बट जो मैं बोलने में कॉन्फिडेंस का डिफरेंस देख पा रहा था हम्म। उसके में एंड मेरे में, वो बेचारा घबरा घबरा के कुछ बोल रहा है, जैसे मैं उससे कुछ छीन लूंगा या मैं उससे कुछ लूटने आया हूँ टाइप, या बाप से कैसे बात करते डर के, वैसा एक 28 का बंदा, एंड मैं 19 का, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। जब बात तो चल हालांकि बहुत अलग हुई, बट उसके बाद जब वो बंदा गया ना, तब मुझे ऐसे बहुत अच्छा फील हुआ कि यार एटलीस्ट आई एम गेनिंग समथिंग, भले पैसा नहीं मिल रहा, बट यही तो चीज है जो मुझे लाइफ में करनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो या कुछ हो। तो तब से मेरा इंक्लिनेशन ना इंजीनियरिंग से तो हट ही चुका था, हम्म। बट मार्केटिंग एंड डेवलपिंग अ बिजनेस एंड ये सब चीजों में ज्यादा आ गया। कभी ओके। कभार लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं हाँ। जब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार तुम इस चीज के लिए बने हो पर्टिकुलरली। शायद तेरे साथ भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ होगा कि जब तेरे को लगा कि तुझे हाँ। ये चीज करनी है ऐसा, तो तू भी अपना वो एक्सपीरियंस बता। um, तो देख, मेरा ऐसा जैसा स्पेसिफिक मोमेंट नहीं है, बट एक एक वो चीज थी जब मैंने बोला था ना, फोर्थ ईयर में मैंने इंटर्नशिप करना शुरू किया था, राइट? तो हम्म। इंटर्नशिप्स में यूजुअली यहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप होती है, ठीक है, इंडिया में। एंड लेट मी से दिस आउट लाउड, अनपेड इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स नहीं होती, इंटर्नशिप्स के तुमको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है? वरना वो सिर्फ एक मतलब सेमिनार या कोई ऐसा प्रैक्टिस सेशन ऐसा कुछ है। हाँ। जो मैंने इंटर्नशिप करी थी उसमें कुछ महीने के बाद मुझे सैलरी मिलना स्टार्ट होने वाला था। हम्म। सो वो जब फर्स्ट सैलरी आई थी, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक माय थिंक कि चलो ठीक है, मैं अपने स्किल्स को एक्चुअली में कैपिटलाइज करना शुरू कर सकता हूँ। एंड देन वो हम्म। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किसी का करा था, एंड देन ही गेव मी दैट टोकन मनी कि हाँ चल ठीक है, तो हम्म। अपना प्रोजेक्ट करा, दिस इज व्हाट।
आई कैन गिव। तो लाइक वो सब चीजें बहुत ऐसा होता है कि ओके अब तुम रियल वर्ल्ड में आ रहे हो, तुम खाली मतलब बुक से पढ़ के अपने घर पे बना के उसको वापस डिसेंबल नहीं करने वाले, वो कोई और लेके चले जाने वाले। सो वो सब चीजें मोटिवेटिंग थी। मुझे अब ये जानना है कि चल ठीक है, तूने नेटवर्क मार्केटिंग का, तेरा इंजीनियरिंग का जर्नी बताया, बट तूने ये भी मेंशन करा कि तूने सिर्फ 2018 तक ही तेरा नेटवर्क मार्केटिंग करा, एंड एज या फार एज आई रिमेम्बर 2019 में तो पास आउट हुआ, राइट? मैं 2020 में पास आउट ओके, हुआ। 2020। मेरा ओके फाइन। इंजीनियरिंग डिले हो गया बिकॉज मेरे बैकलॉग हाँ, लाइक बहुत मेक थे तो। सेंस। हाँ, तूने बोला था हाँ बैकलॉग था, या बट ठीक है, खत्म, देर आए दुरुस्त आए। हाँ मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता तो एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम्म। तो व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू, या क्या रीजन था कि तूने नेटवर्क मार्केटिंग बंद किया? सो एक पॉइंट के बाद ना लाइक इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग। हम्म। मतलब कैसा हुआ कि यार वो ना मतलब अब मेरा एक्चुअली कैसे धीरे धीरे नेटवर्क बनने लगा प्रॉपरली एंड पुणे हम्म। ऑलमोस्ट काफी मतलब पुणे में ना अगर तुम गिनने जाओगे तो देर आर मोर देन 200-300 कॉलेज सिर्फ पुणे पुणे में। सो और वो भी हम्म। जो मेन स्ट्रीम छोटे छोटे जो होते हैं वो तो अलग होते ही है। सो बहुत कॉलेज है हम्म। पुणे में एंड धीरे धीरे करके मैं नेट हर एक जगह जाता था, मैं बात करता था तो कहीं पे एक दो बंदे ज्वाइन हुए, कहीं पे 10-12 बंदे ज्वाइन हुए, ऐसे करके ना नेटवर्क थोड़ा फैलने लगा। सो अब हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या प्रोसेस होता है कि तुम्हें ना अपने आने वाले, जैसे मैंने देखो ज्वाइन करा है तो ऑब्वियसली आई हैव टू टीच यू कि तुझे करना क्या है एंड तू कैसे हम्म। प्रेजेंटेशन दे, कैसे उन्हें बताए, एंड देन आई हैव टू लाइक टेल यू एवरीथिंग कि अगर कोई बंदा ये डाउट दे रहा है तो तू ये सॉल्यूशन दे, अगर कोई ये डाउट दे तो तू हम्म। ये सॉल्यूशन दे। फिर कैसा होता है कि अगर तू नया बंदा है, तेरा कोई दोस्त है, वो तेरे बात को सुन के क्यों ज्वाइन कर, क्योंकि तूने तो कुछ अचीव नहीं किया, तो नया है इस प्लेटफॉर्म में। मुझे उसको भी देना पड़ेगा। हाँ तो मुझे जाना पड़ता था एज अ एग्जाम्पल कि हाँ। यार मैं जय से मिल रहा हूँ, जय तू इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भाई ये मेरा लाइक अपलाइन है या मेरा टीम मेंबर है, इसकी इतनी टीम है, इसने इतना अर्न किया है, ये सब किया है, सो दैट इज लाइक अ टेस्टिमोनी। सो वो सब देना पड़ता हम्म। था, मीटिंग्स करने पड़ते थे, सब चीजें होती थी। सो एक पॉइंट पे ना इससे मतलब पहले तुझे लोग अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा देते, अब तुझे उनको अपना बैंक स्टेटमेंट हाँ दिखाना हाँ मतलब मेरे को बताना पड़ता पड़ता। था कि यार मैंने अपने पैसों से फोन लिया एंड मैंने अभी ट्रिप मारी, मैं इतने टीम साइज है एंड मैं प्लान कर रहा हूँ बाइक वगैरह या कुछ ऐसा। सो ये सब ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस देने के लिए तुम्हें बताना ही पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं मानता यार कि हम्म। 19-20 साल का बच्चा कोई पैसे भी कमा रहा है टाइप ऐसे। सो ये हम्म। सब राइट। चीज ना बहुत एग्जॉस्टिंग था, डेली ट्रैवल करना, डेली अलग अलग जगहों पे जाके नए नए लोगों से मिलना। एंड किसी बंदे को मैंने ज्वाइन करा है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसकी हर एक वे में मदद करूं, क्योंकि किसी ना किसी ने मेरी मदद भी की थी जब मैं ज्वाइन किया हम्म। था। सो उस पॉइंट को ना, उस पॉइंट पे मैं ना अपने तब मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया था एंड मेरे टीम मेंबर्स के साथ ही मैंने फ्लैट लिया था। सो उस वक्त यार वो लोग इतना एक्टिव नहीं थे क्योंकि उनकी टीम साइज मेरे से थोड़ी कम थी, बिकॉज वो मेरे डाउनलाइंस थे। सो उन लोगों को तो खुद ही मन नहीं हो रहा था करने का वगैरह, एंड मेरे लिए बहुत टफ हो गया था यार कि धीरे धीरे टीम मेंबर्स कम हो रहे हैं एंड मेरे को और नए बंदों को हैंडल करना है ये सब। सो तब हम लोग को ना माइंड में मेरा हमेशा से एक प्लान था कि यार कोई ना कुछ कैफे टाइप बिजनेस करना है, ठीक है, मेरे को ऐसा मन था पहले से ही कि कुछ तो करना है ऐसे, एंड मेरे एक दो फ्रेंड्स का भी लाइक हम्म। माइंडेड लोग जो थे मतलब उनको भी मन था। सो हमने प्लान किया कि क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं, हमारा कॉलेज पूरे पुणे सिटी से दूर है। सो हम लोग क्या कहते हैं हिल स्टेशन पे रहते हैं एंड यहाँ हम लोग को हमेशा हॉस्टल में ना खाने ऑर्डर करने की बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दो टट्टी ऑप्शन होते थे एंड उनके मेन्यू में भी एक दो ही चीज होती थी जो तुम खा सकते हो, बाकी सब एकदम वाहियात। सो वो चीज ना मतलब एक प्रॉब्लम थी कंटिन्यूस, और वे हर एक हॉस्टल के बच्चों के लिए थी हमारे कॉलेज के। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद से एक कैफे स्टार्ट करें एंड हम लोग ओह। वो चीज स्टार्ट करें एंड एक बिजनेस ऐसे रन करें। और हम लोग को पोटेंशियल हम्म। लगा कि यार अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, हम लोग के पास पैसे थे और उस वक्त तुमने इन्वेस्ट जो करने भी के। अपने नेटवर्क मार्केटिंग से कैपिटल हाँ जनरेट करा था, तुमने उसको इसमें डाल दिया। हाँ तो हम लोगों ने तब भी, एक्चुअली काफी अच्छा डिसीजन है। तब कैसा है कि यार हम लोगों ने बहुत ही बेसिक, सिर्फ हमने सोचा कि हम जितना कम इन्वेस्ट कर सकेंगे उतना कम करेंगे, ज्यादा फैंसी में नहीं जाएंगे। हमने रेंट की शॉप, हमने बेसिक सामान लाए, हम लोग इतना फैंसी भी नहीं कि एकदम सेक्सी किचन बना रहे हैं कुछ भी, बहुत ही हम्म। बेसिक टाइप कि बस खाना बन सके। एंड वैसे करके हम 4 लोग थे, चारों ने 25,000 ईच इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड फर्स्ट मंथ में ही हमको और तब तू रेवेन्यू, कितने साल का था? तब मैं 20 का हूँ, 20, हाँ 20 का था मैं तब, 20 का था। 20 साल में तेरे पास 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे? एक्स्ट्रा पड़े थे मतलब उसके अलावा भी थे, बट तब मैंने 25 ही लगाए। सो मैं खुश था यार एंड मैं चाहता था कि ये एक फिजिकल बिजनेस है जो मैं सबको बता सकूं, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है यार। आज भी लोग एग्जैक्टली। बोलते हैं कि यार क्या चूतिया बना रहे हो या ये सब, एंड ये चीज मतलब मैं समझ सकता हूँ एंड मेरे को भी ये लगता था पहले। सो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एंड हम लोग का फर्स्ट मंथ में रेवेन्यू 91,000 का आया। एंड वो देख के तो मैं एकदम
समझ रहे कि यूरेका मूवमेंट हो बाप गया रे। हमें फर्स्ट मंथ में 91,000। सो मतलब सब कुछ मिला के, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बोल रहा, हाँ सब हाँ। कुछ मिला के, बट राइट वो राइट मेरे लिए, राइट। हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था यार उस मोमेंट में। हमें लगा कि यार कुछ कर लिया लाइफ में टाइप्स। तो ऐसे ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के, फर्स्ट एक सेकंड, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ में, पहले मंथ का हमारा टोटल सेल्स जो होता है ना, टोटल रेवेन्यू जो होता है 91,000। 91,000। अब उसमें से कॉस्टिंग वॉस्टिंग हटा के वो सब तो अलग प्रोसेस था, बट 91,000 का फिगर देख के हम लोग ऐसे के 1 लाख इन्वेस्ट किया, 91 आ भी गया अभी से। सो इट्स नॉट बैड। और हम लोग को ना मतलब सपोर्ट काफी मिला, एंड लोगों को, हम लोगों ने वो चीज प्रोवाइड की जो हम लोग को नहीं मिल पाई जब हम हॉस्टल में थे। सो हम लोग को एग्जैक्टली पता था कि प्रॉब्लम क्या है एंड क्या चीज है, एंड लोगों को कनेक्ट कर पाए कि यार कॉलेज वाले बच्चों को अगर दारू पी रहे तो क्या चखना चाहिए टाइप्स, खाने वाने के लिए पार्टी कर रहे तो क्या चाहिए। एंड हम लोग सुट्टा भी देते थे, एंड मतलब सारी चीज जो कॉलेज वाले लोगों को चाहिए हम लोग वही प्रोवाइड करते थे। एंड हम लोग, मैं खुद हम्म। जा जाके मेरे जूनियर्स के रूम में जाके डिलीवरी करता था यार। तो सोच, जब मैं थर्ड ईयर में था। सो वो मतलब कभी, मतलब मैं अभी अगर याद करता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार क्या था, बट मेरे को तब कभी फील नहीं होता था कि यार मैं तो सीनियर हूँ, मैं नहीं कैसे जा यार, रहा हूँ, ये आई कर आई रहा वुड हूँ। से स्टिल लाइक एट द एंड तू हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो कहता है ना कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता यार। तुम खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, 20 साल की उम्र पे 4 लॉन्डन में 25-25 निकाल के 1 लाख रुपए कर रहे हो, और तुम एक पहले ही महीने में 90,000 का सेल कर रहे हो। हम्म। छोटी बात नहीं है भाई, लाइक काफी इंस्पायरिंग है। मतलब तुम लोग बेसिकली लाइक 20 साल की उम्र में लोग इधर उधर आटे टल्ले मार रहे होते हैं, हाँ, एक्साइजेड पैसे उड़ा रहे होते हैं, तुम कमा रहे हो, वो खुद में बहुत बड़ी बात है। तो वही एक सेविंग्स वाला और एक कुछ बिजनेस रन करने का माइंडसेट ना मुझे बुक्स रीड करके एंड वो सब चीज से आया था, जब मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग का था। बट अब मैं जब इसमें घुस गया उसके बाद तो भाई इंजीनियरिंग की तरफ देखना ही नहीं था मेरे को वापस। मैं ऐसे के माँ चुदा है सब और मैं ऐसे के भाई कॉलेज अपना जब खत्म करूंगा तब उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ एंड मेरे पापा को बोल दूंगा कि भाई नहीं करनी इंजीनियरिंग, माँ चुदा है सब। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सो आगे काफी चीजें हुई वगैरह, वो बहुत लंबी स्टोरी है वैसे, बट ठीक है। ओके। सो जय तू बता कि तू अपने मास्टर्स की तरफ, या तूने तूने जैसे हम्म। तूने तूने तो पहले से प्लान कर लिया ऑब्वियसली कि तेरे को फॉरेन में जाना है, लाइक यूएस जाना है वगैरह ये सब। सो तू पहले से माइंडसेट क्लियर था, एक पाथ तेरे पास था। सो क्या वो पाथ तेरे लिए एकदम फुल सेटिस्फाइंग था कि हाँ यही करना है, कि बीच में तेरा भी थोड़ा सा ईमान डगमगाया? एक्चुअली सो मतलब ऑब्वियसली तुम ज्यादा तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लाइक प्रॉब्लम्स चैलेंजेस तो आएंगी and उसके हिसाब से तुम पिवट करना पड़ता है अपने प्लान में। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कॉलेज के अंडरग्रेड के लास्ट ईयर में मैं न्यूरो साइंस में बहुत काम करता था, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस। मतलब मेरा तो सब एकेडमिक ही एकेडमिक रहा है हिस्ट्री में। हम्म। तो कंप्यूटेशन तो मेरे को ऐसा मन में हो गया था कि भाई अब मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, तो मैं मतलब न्यूरो साइंस और ऐसा ब्रेन रिलेटेड काम करूंगा, और फिर उसी में कंपनी, यूएस की कंपनी में साथ जॉब लूंगा, और फिर बस ऐसे ही मतलब लाइक ऐसा मेरा काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर है। प्लान था। अब क्या, अंडरग्रेड में थोड़ा सा कम पता होता है ना सही इंडस्ट्री और बात ये है। सब, जॉब वॉब करा नहीं था। मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे यूएस में, फर्स्ट सेमेस्टर सारे न्यूरो साइंस रिलेटेड कोर्सेज पढ़े, सब कुछ किया। सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होता है, हम्म। ठीक है। अब भाई इंटर्नशिप के अप्लाई करने के लिए तुम्हें पीएचडी स्टूडेंट होना है, अगर तुम्हें अच्छा। न्यूरो साइंस के लिए ओके। अप्लाई करना है तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अपन वो तो कर नहीं सकते अभी। तो हम्म। उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, लाइक बायो इंजीनियर्स और दूसरा क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें था कि बायो इंजीनियर्स तुम क्वालिटी एश्योरेंस, ओके। क्वालिटी मैनेजमेंट, टेस्टिंग, मतलब एक ये सारी चीजें, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सारे फील्ड में जा सकते हो यार। वो तो मेरे को इंटरेस्ट का था ही नहीं। वो जो हम्म। सारे सब्जेक्ट्स थे वो तो हमेशा ही स्किप करे हैं मैंने। अब उसकी अगर मैं जॉब लेने जाऊंगा तो फिर क्या ही मतलब होगा यार, मतलब मेरा जो पूरा स्किल सेट है वो कुछ काम ही नहीं आने वाला है। तो एक और ऑप्शन था कि मैं R&D इंजीनियरिंग में जाऊँ। तो मैंने फिर काइंड ऑफ लाइक वही तोड़ मोड़ के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में R&D इंजीनियरिंग स्टफ के लिए अप्लाई करना शुरू किया। कोविड आ गया भाई। तो हम्म। कोविड के चलते सारे, अब ये कैसी जॉब्स होती है ना कि तुम्हें इन पर्सन रहना पड़ता है बिकॉज तुम्हें हार्डवेयर पे काम करना है। एंड कोविड हम्म। बहुत नया नया था, तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था ऑनलाइन जाने के लिए, मतलब हम्म। एटलीस्ट ये सारे सेक्शंस। तो मेरे पास एक दो जॉब, लाइक एक दो इंटर्नशिप ऑफर्स थे, ऐसे नहीं कहूँगा ऑफर लेटर थे, बट लाइक कॉन्वर्सेशन चल रहा था, लाइक सिलेक्शन हुआ था एक राउंड में, 2 राउंड में, वो चला गया। ओके, कि हम पोजीशंस क्लोज करें बिकॉज ऑफ कोविड, लाइक इस साल कोई भी इंटर्न नहीं आएगा स्टाफ में। वो अच्छा। बहुत डिमोटिवेटिंग था, तो 3 महीना तुम उसके बाद ग्रेजुएट होने वाले हो, दो दो सेमेस्टर्स के बाद तुम्हारे पास हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है, हाथ में आई हुई जॉब चली गई है, क्या करोगे ये वही।
तो मैंने एक्चुअली वो टाइम को लेवरेज किया अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप, लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलप करने के लिए, पाइथन, और मतलब आता था मुझे, बट मैंने प्रॉपरली तब पाइथन डेटा सीखा। तब सीखा, लाइक एकदम हार्डकोर जो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा करता है वो। एंड देन हम्म। फिर मैंने बायोमेडिकल सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए फुल टाइम रोल अप्लाई करना शुरू किया अच्छा, थर्ड ओके। सेमेस्टर के लिए। ओके, हाँ। हाँ, थर्ड सेमेस्टर। तो वो चीज करते करते मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आए, बट आई कुड हम्म। ऑलवेज सी कि मेरे में कुछ ना कुछ लैगिंग था अच्छा। सॉफ्टवेयर के मामले में, बिकॉज मेरे पास हम्म। एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। अच्छा, तो मतलब तूने स्टडी सब कुछ ऑनलाइन एंड वैसे सीखा मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे को हम्म। आता सब कुछ था, स्ट्रक्चर्ड ठीक है। फॉर्म में नहीं सीखा। एग्जैक्टली एंड मैं इंटरव्यू के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं रह पाता था, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड मेरे को चलता था एंड स्टफ। तो मैंने फिर थर्ड सेमेस्टर में ये डिसीजन लिया कि भाई अपने पास टाइम है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर मैं एक और मास्टर्स कर सकूं कम टाइम में, तो हम्म। मेरे पास ये डिग्री तो है ही, ठीक है, बायो हम्म। इंजीनियरिंग, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी विद मी, क्योंकि वो मैं अगले सेमेस्टर में ग्रेजुएट कर लूंगा। हम्म। मैं किसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस भी एक फॉर्मल एजुकेशन ले पाता हूँ, बिकॉज हम्म। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज बहुत होते हैं, राइट, अगर तुमको जिस हम्म। डोमेन में काम करना है तुम्हें उसी डोमेन का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। हम्म। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड सॉफ्टवेयर में काम करना है, अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर की डिग्री होगी, तो दैट वुड बी इजियर फॉर मी टू गेट इनटू एनी कंपनी। तो मैंने कॉलेज से बात करी, कॉलेज ने एक्सेप्ट किया मेरा एप्लीकेशन, एंड मैंने फोर्थ सेमेस्टर जो भी लाइक जनवरी था मेरा। एंड हम्म। बेस्ट बात एक्चुअली कोविड में जो सबको लॉसेस हो रहे थे, मैंने उसी को कहीं ना कहीं लेवरेज किया, राइट। हम्म। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, सारी क्लासेस ऑनलाइन थी। तो मेरा बायो इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर और मेरा कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर मैंने एक साथ किया। अच्छा। तो हम्म। इट वाज लाइक मेरे हर हफ्ते में पांचों दिन जॉब के हम्म। अलावा हाँ, मैं लाइक दो कोर्सेस, लाइक दो डिग्रीज के क्लासेस अटेंड करता था। मतलब तूने अपने टाइम का बहुत क्योंकि प्रॉपरली यूटिलाइज किया एंड थोड़ा हेक्टिक भी हुआ बट एग्जैक्टली तूने कर लिया। एग्जैक्टली क्योंकि घर पर ही रहना था यार, खाना पीना सब तो मैं किचन पे लोग करता टाइम हूँ पास करके फिर। टाइम वेस्ट कर देते हैं बट तूने यूज एग्जैक्टली कर लिया। मतलब रोने की जगह कि मैं रोऊं कि यार मैं ये नहीं कर पाया, कोविड आ गया, मैं जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं करा वो नहीं करा, मैंने एक दूसरा डिग्री स्टार्ट कर लिया। एंड देखो अगर मैं पीएचडी शुरू करता, बिकॉज कई लोग पीएचडी स्टार्ट करते हैं, तो पीएचडी में हाँ। तुम और 4 से 5 साल इन्वेस्ट करने वाले हो लाइफ का, जो मुझे नहीं हम्म। करना, हम्म। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था। तो हम्म। इट इज लाइक कि मेरे को 4-5 साल की जगह 1 साल में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, बट हाँ। इन दैट ऑल्सो आई एम एक्चुअली एक्सपैंडिंग माई डोमेन, कि मैं बायोमेडिकल में तो हूँ ही, मैं हम्म। कंप्यूटर साइंस की और ले रहा हूँ। एंड देन हम्म। यू नेवर नो फ्यूचर में ये दोनों डिग्रीज मुझे क्या बेनिफिट दे सकती हैं, बट आई हाँ, एम प्रीटी हाँ, श्योर नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। सही बात है। तो या काइंड ऑफ मेरा भी अभी वही करंट जर्नी चल रहा है। तो आई गेस हम हम्म। दोनों ही अपने करंट स्टेज पे है। तू अपना एमबीए कर रहा है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग से डेफिनेटली तेरे को मार्केटिंग स्किल्स तो हम्म। मिला ही है, यार जो भी एक्चुअली तेरा। एमबीए का भी मतलब मेरा प्लान था नहीं, मेरा बस ये प्लान, मैं घर पे ना अपना कैफे बिजनेस का बता दिया था एंड नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह सब बता दिया था, मतलब एक पॉइंट के बाद जब मैं कॉन्फिडेंट था कि हम्म मैं इस चीज में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। सो मेरे घर हम्म वाले भी काफी काफी सपोर्टिव थे, उनका बस एक एक उनका ये था कि भाई तेरा ना इंजीनियरिंग सही चल रहा है, बैकलॉग तो नहीं है। एंड मैंने हमेशा झूठ बोला कि मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है, बट जब मेरा हम्म इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तब मेरे करेंटली 18 बैकलॉग्स थे, बचे थे। इंजीनियरिंग जब मेरा कंप्लीट हो गया मतलब तब 18 बैकलॉग्स के साथ मैं घर पे आया था। एंड उसके 2-3 महीने पहले मैंने कैफे बंद कर दिया था, बिकॉज मेरे को बहुत टेंशन होने लगा था एंड मेरे को लगा कि कभी ना कभी तो घर पे सच बोलना है एंड चीजें थोड़ी हम्म हाथ से बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब 4 लोग के साथ तुम बिजनेस करते हो तो हर एक बंदे का माइंडसेट सेम नहीं होता, हर एक बंदे का विजन सेम नहीं होता, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे ये भी समझ हम्म में आया कि तुम जो भी पार्टनर्स चूज कर रहे हो तुम्हें उनको लेके काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब तुम भले विजन थोड़ा शेयर कर रहे हो उस मोमेंट के लिए बट वो लॉन्ग टर्म तुम वो सेम चीज शेयर करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग को राइट गांड फटने लगी, कुछ लोग को लगने लगा कि यार इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ लोग को लगने लगा यार मैं घर पे कैसे बोलूंगा, मेरा इंजीनियरिंग का बीटेक प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरे को भी कॉलेज जाना है, मेरे को भी अभी कंप्लीट कर लास्ट सेमेस्टर है, बहुत सारे फकअप्स थे। तो लास्ट सेम में मार्च में मुझे मतलब दिल पे पत्थर रख के कैफे बंद करना पड़ा। सो कैफे बंद किया एंड फिर मैंने थोड़ा फोकस किया, मेरा अटेंडेंस वेटेंडेंस बताया जितना हो सका मैंने, उस वक्त एग्जाम्स थी मेरे, उस वक्त भी मैंने टोटल कुछ 30 जितनी एग्जाम्स दी थी मैंने लास्ट सेम में मेरे, एंड मैं 12 क्लियर कर पाया बट मैं 18 क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत सारी एग्जाम्स थी एंड नहीं इतना भी पढ़ाकू नहीं हूं मैं। सो आ गया घर पे, मैं घर पे मैंने सच बोल दिया यार, तो मेरे घर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि यार इतने बैकलॉग्स हैं तूने कभी बताया नहीं।
सो 2-3 दिन बहुत गलत गलत सीन था। एंड वो लोग एकदम ऐसे हो गए कि यार तू कैसे करेगा, क्या करेगा, वो लोग बहुत वरीड थे और मेरे को ऐसा था कि मैं कर लूंगा क्लियर। एंड मैं वापस पुणे गया, पुणे जाके मैंने क्लियर वगैरह किया। सो 18 में से मैं 15 एग्जाम क्लियर कर पाया, 3 एग्जाम बच के जो मैंने कोविड के पीरियड में घर पे देके की। सो उस वक्त तक कैसा था कि मैं बहुत अनश्योर था अपने फ्यूचर को लेके। मुझे ऐसा था कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है, मुझे ऐसा था कि मैं खुद से कुछ स्टार्ट करूं, मेरा पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड मेरे को लगता था कि मैं अपने 2 साल लाइफ की क्यों बर्बाद करूं किसी भी चीज में, इससे अच्छा क्योंकि 2-3 यार मैं इस चीज से श्योर हूं कि आज आज भी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैं एक गो में ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। 2-3 साल मेरे को उसमें भी लगाना पड़ेगा, शायद 5 साल लगाना पड़े वगैरह। सो मैं अपना और टाइम, उसमें देना इससे अच्छा कि पढ़ाई हाँ हाँ, तो मैं वो चीज देना चाहता था। करना। बट घर वालों ने मेरे को रियलाइज करा एंड मेरे को खुद भी फील हुआ कि यार मैंने ना दुनिया इतनी देखी नहीं है टाइप्स, मेरे को अभी भी एक्सपोजर उतना नहीं है। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, सो आई एम नॉट दैट मच स्किल्ड कि मैं कंपटीशन दे सकूं उतना। सो मुझे लगा राइट। कि मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज एंड मुझे कैसा था कि मुझे और अच्छे कंटेंट एंड नेटवर्क की जरूरत थी जिनके साथ मैं बिजनेस कर सकूं। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मास्टर्स की जाए एंड एमबीए की जाए। अगर मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। सो अब जाके मेरा एमबीए जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो 2 साल मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सो आई होप कि सब अच्छे से जाए एंड कुछ अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं बिजनेस वगैरह कर सकूं। सो अभी पॉजिटिव हूँ मैं चीजों को लेके कि एटलीस्ट अब मैं वो चीज पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे हम्म। डैड चाहते थे कि मैं एमटेक करूँ, तो बट एमटेक तो मैं नहीं कर सकता था यार, वो भी मर मरा के भी नहीं हो पाता बिल्कुल भी। सो अब मैं ट्रू। एटलीस्ट एक एफर्ट डाल सकता हूँ कि मैं कुछ कर लूँ ऐसे। आई मीन आई गेस हम काफी अलग अलग, लाइक हमारे दोनों की जर्नीज कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली बट डिफरेंट है, दोनों के यस। स्ट्रगल्स सेम है। हाँ हाँ। लाइक हर एक ने अपने टाइम में कुछ ना कुछ वो हुआ है जिसने उसको या तो पुश किया है कोई एक चीज परस्यू करने के लिए और दूसरी चीज बंद करने के लिए। एंड वो आई थिंक दैट इज वेरी लाइक यूनिक। लाइक ऐसे बहुत कम बार होता है कि तुम दोनों ही चल रहे हो अपने काम। एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वेरी मोटिवेटिंग। मतलब या मुझे या तेरी स्टोरी जान के मोटिवेशन हो रहा है कि लाइक ओ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग कर लिया तो सब कुछ होता है। अपार्ट फ्रॉम हम्म इंजीनियरिंग, मतलब आई मुझे ऐसा भी नहीं था कि लाइक इंजीनियरिंग के अलावा और कोई फील्ड में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकता। पर लाइक इस हार्ड, लाइक इस बॉटम लेवल से, लाइक हम्म जिसके साथ मैंने अपना स्कूलिंग करा, उस वो भी एक लेवल पर आ जाता है। बिकॉज आई फील हम्म इतना अच्छा बिजनेस रन करना, उसमें भी यू वुड हैव गिवन लाइक लॉट ऑफ टाइम। तुमने भी या पूरा रात दिन रात काम बैठ के किया होगा, हम्म तभी कोई इतना कुछ अचीव कर पाता। आई हम्म। थिंक अमेजिंग। बट बाकी मतलब मेरे को भी काफी अच्छा लगा तेरा स्टोरी भी जान के फर्स्ट टाइम। एंड दूसरा कैसा कि मेरे को यही फील होता है कि यार इन दी एंड अगर मैं तेरे से पूछूं, लास्ट सवाल जो है हमारा कंक्लूजन पे आएंगे। सो अभी तू हम्म। जहाँ पे भी है एंड जो भी कर रहे हैं, तो व्हाट मैटर्स इज हैप्पीनेस एंड आर यू हैप्पी? एब्सोल्युटली। सो यही एक क्वेश्चन है जो, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि अब अगर मैं हम्म। लाइफ में ऊपर नीचे आए, कभी नेटवर्क मार्केटिंग सोचा, कभी कैफे सोचा, कभी पढ़ाई भी नहीं सोचा, एंड अभी हूँ तो, बट अभी मैं खुश हूँ। सो ये चीज मैटर करते हैं बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोग को देखता हूँ जो बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग चीजें कर रहे हैं कि एक हम्म। एक अच्छा पैकेज मिलेगा, एक अच्छा जॉब मिलेगा, राइट। एक अच्छा लाइफ क्रिएट होगा बाद में, भले उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग में ऐसे, मैं हॉस्टल में रहा हूं तो मैं लोगों के साथ दिन रात रहता था, तो मैंने वैसे लोग देखे हैं जिन्होंने बस कंप्यूटर साइंस इसलिए ली थी क्योंकि उसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा था, बट उन्हें आता हम्म। कुछ भी नहीं था एंड वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड। मेरा खुद का रूममेट एक ऐसा था। सो वो चीज देख के मेरे को फील होता था कि यार ऐसा ऐसा करके तुम अगर लाख का या करोड़ का पैकेज भी अचीव कर लोगे तो कहाँ लेके जाओगे उतना पैसा यार, तुम क्या करोगे यार? तुम्हारे ट्रू। बाल अभी से झड़ रहे हैं, तुम टेंशन में रात को सो नहीं पा रहे हो, तुम भैंचो अपना हेल्थ को सही से रख नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे भाई इतने पैसों का? हम्म। सो दैट इज द मेन थिंग। सो फिर आज का एपिसोड फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने, यस। चाहे ठीक है बहुत आई अच्छा थिंक। कॉन्वर्जेशन था। हाँ काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन था। एंड तेरे कोई एंडिंग थॉट्स जाए जो तू बोलना चाहे? बस यही, हमने कुछ कुछ चीजें एक्चुअली पता करी। सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, हमारे हम्म अंडरग्रेड में। तो हम्म ये देखो, अगर तुम सीनियर हो तो अपने जूनियर्स को जो भी तुम करते हो ब्रेन वॉश मत करना, हाँ मोटिवेट करना। राइट, कि हर फील्ड अच्छा होता है, सारे फील्ड्स ट्राई करो, बट अपने फील्ड के बारे में अच्छे से बताओ सो दैट वो भी कुछ, कई लोगों को सीनियर्स मिल भी नहीं पाते, इसलिए वो दो हाँ तीन साल बस ऐसे ही निकाल देते हैं। तो अच्छे हम्म। सीनियर बनने का ट्राई करो, और अगर तुम जूनियर हो तो अपने मे बी सीनियर्स से बात करो, एक्सप्लोर करो, हमेशा ओपन एंडेड रखो कि अपने नटशेल में मत रहो, बिकॉज भाई अब तुम कॉलेज में आ रहे हो।
कॉलेज में आने के बाद अब तुम्हारी ये 4 साल तुम्हें आने वाले शायद आगे अगले 40 साल डिसाइड करेंगे। यू नेवर नो क्या हो जाए वो 4 साल में। तो बहुत प्यारा टाइम होता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो एंड यार फालतू चीजों में मत इन्वॉल्व हो, ठीक है? लाइक टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को एंजॉय करो और सही हाँ तरीके से, तो काफी अच्छा फ्यूचर बना पाओ। हाँ, एंड एंड में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि यार अगर तुम्हें वो चीज नहीं मिल रही है कि जो तुम करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, सो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। मैं आज भी बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, भले मैं सक्सीड हूं ना हूँ, बट मैंने काफी चीजें हाँ, बदली है। लाइक मैं वीडियोस भी क्रिएट करने का सोचता हूँ, मैंने कॉमेडी वीडियोस भी बनाई है, मोटिवेशन वीडियोस भी बनाई है, बस इसलिए क्योंकि मैं बनाना चाहता था। सो मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो भी तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें मन करे तुम कर लो यार। यही एज है, एक सर्टेन एज के बाद शायद तुम्हारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड तब करेज भी और लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आ जाती है। करेज भी बहुत लगेगा कि यार करूँ हम्म, नहीं करूँ, लोग क्या सोचेंगे, वो सब चीजें बहुत ज्यादा आती है। अगर तुम यंग हो सो प्लीज ट्राई डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड अपने डोमेन को देखो। एंड इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे जय ने बोला, काफी चीजें वो इंटर्नशिप्स के थ्रू सीखा है। सो हम्म। इसके साथ हम लोग आज का कॉन्वर्सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू स्पॉटिफाई देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगली बार के लिए थैंक यू, पीस आउट। पीस आउट।